स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं वेंट्रिकुलर शंट। वेंट्रिकुलर शंट इज़ द अनदर न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर जिसमें हम ट्यूबिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम शंट का इस्तेमाल करते हैं टू ड्रेन द सीएसएफ फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। एक्सेसिव सीएसएफ जो है वो ड्रेन किया जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में से इनटू द सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सीएसएफ से ये ड्रेन होके सीएसएफ वेंट्रिकल से निकल के किसी बॉडी पार्ट में ये ड्रेन होता है, जहाँ पे कि ये सीएसएफ विद इन द बॉडी एब्जॉर्ब होता है। तो क्यों होता है ये? व्हेन देयर इज एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। क्या होता है कि जैसे सीएसएफ स्क्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, वैसे ही इसका साइकिल जो है वैसे ही ये एब्जॉर्ब भी होता है विद इन द बॉडी। बट देखा जाता है किसी पेशेंट में ये सीएसएफ बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, बट एब्जॉर्प्शन जो है लीस्ट एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेसिव सीएसएफ क्रिएट हो रहा है, एक्सेसिव सीएसएफ एक्यूमुलेट हो रहा है विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो कि हमें फिर ड्रेन करना पड़ता है टू सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। उस कंडीशन में हो सकता है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है इसमें एक्सेसिव सीएसएफ एक्सेसिव स्क्रीशन ऑफ सीएसएफ। व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्क्रीशन ऑफ सीएसएफ, इसका अपना लिमिट होता है कितना प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का। अब अगर प्रोडक्शन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्क्रीशन, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन गो फॉर द वेंट्रिकुलर शंट, जिसमें हम प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। शंट के ज़रिए हम सीएसएफ को ड्रेन करते हैं, सीएसएफ को निकाला जाता है और ड्रेन किया जाता है इनटू द सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मगर मेनली जो काज होता है सीएसएफ का, मेनली देखा जाता है ये जो वेंट्रिकुलर शंट है, ये बच्चों में इस्तेमाल होता है व्हेन देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज हाइड्रोकेफेलस और वी कैन से हाइड्रोसेफेलस। ये डिजीज़ होता है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ होता है, बच्चों में भी देखा जाता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि इसमें एनलार्जमेंट होता है। हाइड्रोकेफेलस मीन्स व्हेन देयर इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द हेड, एक्सेसिव एनलार्जमेंट होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है सर का, जिसकी वजह से हमें वेंट्रिकुलर शंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्यों करते हैं हम ये वेंट्रिकुलर शंट का इस्तेमाल? पहले ही एनलार्जमेंट होता कैसे है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देती हूँ आपको स्टूडेंट्स। तो एनलार्जमेंट होता कैसे है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीशन ऑफ सीएसएफ, और वी कैन से इट इज़ बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ द सीएसएफ। अगर बच्चा है, बच्चे में नॉर्मली स्क्रीट नहीं हो रहा है सीएसएफ, या नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है सीएसएफ, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सीएसएफ का, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो ये सीएसएफ जो ये इसका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो गया वेंट्रिकल्स में, ब्रेन में, जो ये वेंट्रिकल्स है ब्रेन की, ये डायलेट होते हैं। जब डायलेशन होती है, इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द हेड ऑल्सो, इट इंक्रीजेज द एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड, जिस कंडीशन को हाइड्रोकेफेलस कहा जाता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इसका शंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो क्रेनियल प्रेशर है वो भी मेंटेन रहे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है, I can say which can affect the brain, which can affect the tissues around the brain. So for that condition, so to treat the condition, we can go for the shunt. हम शंट डालते हैं, जहाँ से कि हम, जिसके ज़रिए से कि हम एक्सेसिव सीएसएफ को बाहर निकालते हैं वेंट्रिकल से, और वो फिर ड्रेन होता है इनटू द सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखा जाता है स्टूडेंट्स, यूजुअली दो तरह के शंट्स इस्तेमाल होते हैं। एक होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर एट्रियल शंट। फर्स्ट इज वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट. इट इज रिलेटेड विद द पेरिटोनियम. दैट मीन्स इट इज द शंट between the ventricle of the brain. It is the shunt, it is a tubing, it is a system of tubing which is to be inserted between the ventricle of the brain and the peritoneal cavity. shunt को डाला जाता है under the skin
अंडर द स्किन, अंडर रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन, बिल्कुल शंट को डाला जाता है अंदर से, जिसका एक एंड पेरिटोनियम में रहता है और दूसरा एंड वेंट्रिकल में रहता है, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में रहता है, जहाँ से कि ये जो सी एस एफ है, एक्सेसिव सी एस एफ है, ये ड्रेन होता है और वो विद इन द बॉडी, विद इन द पेरिटोनियल कैविटी एब्जॉर्ब होता है। दैट मीन्स जो भी ऊपर से सी एस एफ, एक्सेसिव सी एस एफ जो अभी आता है, वो डायरेक्टली चैनल के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट होता है, जो कि विद इन द बॉडी एब्जॉर्ब होता है। तो दैट शंट इज नोन एज वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट. And the next is ventricular atrial shunt. What is the ventricular atrial shunt? It is the shunt, it is the system of tubing between the ventricle of the brain and the right atrium of the heart. हार्ट में डाला जाता है, इसमें भी दो एंड्स होते हैं, ट्यूबिंग होती है, कैथेटर होता है, इसमें वन वे वैल्यू होता है इसका, जो कि हम यूज़ करते हैं विद इन द स्किन, बीनीथ द स्किन इसको डाला जाता है अंडर रेडियोग्राफिकल विजुअलाइजेशन, जिसका एक एंड ब्रेन में रखा जाता है, सॉरी वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में रखा जाता है एक एंड, और दूसरा एंड इसका रखा जाता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, जिसको कि कहते हैं वेंट्रिकुलर एट्रियल शंट. तो इस शंट को हम इस्तेमाल करते हैं फिर से इसी के लिए, फिर से सी एस एफ ड्रेनेज के लिए, जो कि एक्सेसिव सी एस एफ एक्यूमुलेट होता है, वो ड्रेन होता है विद इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, जहाँ पे कि वो ऑटोमेटिकली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. दैट इज़ नोन एज वेंट्रिकुलर शंट. तो ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है, इसके लिए हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, और रेडियोग्राफिकली विजुअलाइजेशन होती है इसकी, रेडियोग्राफिकली हम इसको मॉनिटर करते हैं, और बिटवीन द सिस्टम ऑफ ट्यूबिंग वी एडजस्ट द सिस्टम ऑफ ट्यूबिंग बीनीथ द स्किन by using the two ends in both the parts, ventricles of the brain as well as in the peritoneal cavity, or we can say right atrium of the heart.